जन्मतिथि 31/10/1964 और जन्म समय प्रातः 3:37, जन्म स्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश। श्री शुक्र उवाच बदनाथ दया सिंधो वामा लग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, कन्या लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने दैत्य गुरुर्नीच तदीसः धन गेह के सूर्यस्तत्र महाप्राज्ञ रोगे भानु सुतोपि च। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म कन्या लग्न के उदय काल में हुआ है और लग्न में शुक्र नीच राशिगत स्थित हैं और लग्न के स्वामी धन के स्थान में सूर्य के साथ हैं। रोग स्थान पर भानुपुत्र शनिश्चर विराजमान हैं। भाग्ये देव गुरुश्चैव लाभे भूमि सुतोपि च व्ययाभिलाषिको भौम रात्रि सस्तत्र संयुतः। भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति हैं। यद्यपि लाभ स्थान पर मंगल का योग बन रहा है, परंतु मंगल व्यय भाव के अभिलाषी हैं, अर्थात मंगल का विशेष प्रभाव द्वादश भाव में ही बन रहा है और द्वादश भाव में ही चंद्रमा का भी योग है। दसमें च सिंहिका सूनु सुखे च करणीपति। इसके अतिरिक्त हे शुक्र जी, दसम भाव में राहु स्थित हैं, चतुर्थ भाव में करणीपति अर्थात केतु विराजमान हैं। नीच भंगम नृपम योगम पुत्रारिष्टम च संभवम। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में नीच भंग नामक राजयोग बन रहा है। इसके अतिरिक्त पुत्र सुख में अरिष्टकारक योग भी बनता है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्व जन्मनि। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। बालोयम पूर्व जन्मनि विप्रान्वय समुत्पन्नो धनी मानी च मध्यमा। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक विप्र कुल में उत्पन्न हुआ था, उस समय मध्यम धनी मानी रहा। विविधैश्वर्य कम तस्मिन् रक्षा भागे पदान्वितः विविधोन्नति कर्तापि प्रतापी जनबल्लभः। उस समय ऐश्वर्यवान था, विविध प्रकार की संपत्ति से युक्त रहा और रक्षा के कार्य में नियुक्त था। राजा के आश्रय में रह करके रक्षक के रूप में नियुक्त रहा और विविध प्रकार से उन्नति भी करता रहा। दारात्मज युतश्चैव नृपस्य विश्वास पात्रकः। उस समय पत्नी और संतान से युक्त रहा। उस राजा का बड़ा ही प्रिय और विश्वास पात्र हो गया था। पदोत्थानम प्रकुर्वीत चाधिकारम लभेतपि। और अपने पद में वृद्धि करते हुए विशेषाधिकार से युक्त हो गया। विविधोन्नति कर्तापि धनमान सुखान्वितः। और अपने कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नति किया, शीघ्र ही धनमान से युक्त हो गया। सुगेहम वाहनम भृत्यम साधनम लभते खिलम। उस समय सुंदर गृह, वाहन, भृत्य इत्यादि साधनों से संयुक्त रहा। विलासी भूपतिश्चैव परदारानुरागकः द्वित्रिदारा सुखम किंतु संतुष्टो नैव जायते। किंतु हे शुक्र जी, जिस राजा के आश्रय में यह बालक रहता था वह बड़ा विलासी प्रकृति का रहा, पर इस स्त्री में निरंतर अनुरक्त रहता था। उसको 2-3 पत्नियों का सुख प्राप्त था, किंतु संतुष्टता नहीं रही। शांतिमा चांगनातात सुंदरी चारुलोचनी। उसकी सबसे प्रिय एक पत्नी थी, वह बड़ी सुंदरी और विदुषी रही। असंतुष्टा पतेः पक्षे कामार्ता यौवने यदा स्वानुकूला भवेच्चैव तत्रासक्तोपि जायते। वह पत्नी उस राजा से असंतुष्ट रहती थी और कामार्ता थी। यह बालक उस राजा की पत्नी को अपने अनुकूल कर लिया। यह बालक बड़ा ही सुंदर रहा, जिससे वह उसकी पत्नी इस पर आसक्त हो गई। गुप्त स्नेहम कृतो सापी। और गुप्त प्रेम करने लगी। रत्यानंद सुखम लभेत। और गुप्त रूप से रत्यानंद सुख भी प्राप्त करती रही। धनमान सुखम लाभम रहस्यम न प्रकाशकम। और उस राजा की पत्नी इस बालक को धन और मान का लाभ भी प्रदान करती रही। यह बड़ा गुप्त रूप से हुआ, जिससे यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। नृपोपाभियोगादिर पीड़ितो बालकस्तदा। किंतु कालांतर में कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद यह रहस्य प्रकाशित हो गया। यह रहस्य राजा को ज्ञात हो गया, जिससे इस बालक को क्लेश प्राप्त हुआ
नृपकोप और अभियोग आदि के वशीभूत होकर के पीड़ित हो गया। चिंतार्तो यायते तात तस्यांगना सकाश के परामर्शम प्रकुर्वीत स्वार्थ युक्तस्तपोधन क्रोध युक्तस्तदा काले विषम दानम प्रकारितः नृपम घातम प्रकुर्वीत विविधैश्वर्यादिकम यदा। नृपकोप अभियोग से पीड़ित होकर के बालक बड़ा चिंतातुर रहने लगा, किंतु उस राजा की पत्नी से जिससे इसका प्रेम प्रसंग चलता था उससे परामर्श करके स्वार्थ के वशीभूत हो करके और क्रोधवश गुप्त रूप से पेय पदार्थ के अंतर्गत विष मिला करके उस राजा को पिला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। विविधैश्वर्यादिकम यदा, और उसके पश्चात यह बालक उसकी समस्त ऐश्वर्य और संपत्ति का लाभ प्राप्त करने लगा और अपने अधिकार में कर लिया। प्रधानत्वम पदम धनम, और उसके राज्य में प्रधान पद प्राप्त कर लिया। नृपस्य चांगनायता स्वानुकूला भवेत् चैव कालाक्षेपम सुखादपि, उस राजा की पत्नी भी अपने अनुकूल ही आचरण करती रही, अतः यह बालक उसके साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। एकदा रात्रि मध्येपि गुप्ततस्य महामते नृपस्य चांगनातात बधम कुर्यात् रहस्यकम नैव पुत्र प्रकाशम स्यात् स्वच्छंदो जायते नरः। किंतु इस प्रकार इस बालक का लोभ बढ़ता ही गया और लोभ के वशीभूत होकर के एक बार रात्रि के अंतर्गत गुप्त रूप से उस राजा की पत्नी का भी वध रहस्य पूर्वक कर दिया। यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। इसके पश्चात यह बालक और भी स्वच्छंद रूप से जीवन यापन करने लगा और उस राजा की समस्त संपत्ति का उपभोग करने लगा। नृपश्चैको सुतं तात मेधावी चतुरोधिकः पालनम पोषणम कुर्यात् यौवनेपि महामते राज्याभिषेक पुत्रस्य कृतशीलस्तपोधन प्रौढ़े चापि दुखापन्न विक्षिप्तमतिकस्तदा। उस समय राजा का एक पुत्र था और वह बड़ा ही मेधावी और चतुर रहा। यह बालक उस राजा के पुत्र का पालन पोषण करता रहा और जब वह बालक युवावस्था को प्राप्त हुआ तो उसका राज्याभिषेक करके समस्त राज्य की संपत्ति उसको प्रदान किया। प्रौढ़े चापि दुखापन्न, और यह बालक प्रौढ़ावस्था में बड़ा ही दुख प्राप्त करने लगा। विक्षिप्त मति कस्तदा, और इसकी मति विक्षिप्त हो गई, मानसिक कष्टों को प्राप्त करने लगा। दुर्जय रोग पीड़ार्ता बहुयत्नेन रक्षिता, प्रौढ़ावस्था में बड़ा ही दुर्जय रोग इसको उत्पन्न हो गया, किंतु उस समय बहुत औषधि उपचार से रक्षा प्राप्त किया। चात्मग्लानि युतश्चाग्रे दाने यज्ञे परायण देवालयादि निर्माणम तीर्थे वासम प्रकारिता। इस प्रकार अपने पूर्व में किए हुए कृत्यों पर बड़ा ही पश्चाताप किया। आत्मग्लानि के वशीभूत होकर के दान यज्ञ इत्यादि कार्यों में प्रीति किया, दिव्य देवालय का निर्माण किया और अधिकतर समय तीर्थ में ही निवास करने लगा। एवं शुभाशुभम कर्म कृतांते निधनं गतः। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में ऐसा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का कर्म करते हुए अंत में यह बालक मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भव। इस प्रकार मृत्यु होने के बाद कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। जो पूर्व जन्म में प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के काल में बहुत से शुभ कार्यों को संपन्न किया था, इसके प्रभाव से पुनः विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। कार्तिके कृष्ण पक्षेपि एकादश्याम भृगौ दिने भगर्षे चापि जायेत बामा लग्नोदये कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि शुक्रवार के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में और कन्या लग्न के उदय काल में इस बालक को पुनः जन्म प्राप्त होने का योग है। चोत्पन्न लग्न के शुक्र नीच रासौ महामते तदीसह धन गेहेपि सूर्यस्तत्र व्यवस्थित गौरह पुष्ट तनुर्तात प्रभापन्नस्तथैव च। हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में लग्न में शुक्र नीच राशिगत हैं और लग्नेश द्वितीय भाव में सूर्य के साथ विराजमान हैं। अतः यह बालक बड़ा ही सुंदर
और आकर्षक हो, स्फूर्ति युक्त शरीर का हो, गौरवर्ण हो, पुष्टता युक्त हो, प्रभापन्न हो, मुखाधरादिकम शुभम, मुख और अधर इत्यादि शोभनीय हो। कपोलम मांसलम किंचित सुग्रीवम बलयान्वितम पुष्टस्कंधोच्च बक्षंच सुनासाच बुकादिकम। कपोल सम मांसल हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो, सुशीर सोच ललाटोपी विशालाच्छिष्ट जायते, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, नेत्र भी विशाल हो, नेत्रम रोग युतम किंचित पादहस्तादिकम सुखम। यद्यपि युवावस्था के पश्चात प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक काल में इसको नेत्र दुर्बलता उत्पन्न हो, दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न हो और उपनेत्र के सहयोग से दृष्टि पूर्ति करने का योग बने, हाथ पैर इत्यादि की बनावट सुंदर हो, अपरांगम यथा योग्यम हस्ते रेखा शोभना, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो और हथेली में सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों, वर्ग कोणादिकम चिन्हम हस्ते शैव प्रदर्शनम, हथेली में वर्ग कोण यव इत्यादि के चिन्ह प्रदर्शित हों, भाग्यशाली भवेत बाला कर्मण्यश्चतुरोधिक गुणग्राही दयालुश्च मेधावी बहुमित्रवान। हे शुक्र जी, यह बालक भाग्यशाली हो, बड़ा ही कर्मण्य और चतुर हो, गुण को ग्रहण करने वाला गुणग्राही हो, दयालु प्रकृति का हो, मेधावी हो, बहुत मित्रों से युक्त हो, पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि ग्रामेपि नगरे यथा भौतिकम लभते सौख्यम द्वित्रिगेहात् सुखम तथा भूम्यारामादिकम सौख्यम। पैतृक संपत्ति से, पैतृक ऐश्वर्य से बालक युक्त हो, ग्राम और नगर के अंतर्गत समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करे, 2-3 गृहों का सुख प्राप्त करने का योग है। इसके अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि, बाग इत्यादि का भी सुख प्राप्त हो, त्रय भ्रातृ सुखान्वितः, इस बालक को 3 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। द्वैजीवी विशेषेण, यद्यपि प्रारंभ में उसमें 2 ही जीवित रहें, किसी एक भाई की मृत्यु हो जाए, सहजा न सुखम लभेत, और बहन का कोई सुख न प्राप्त हो, सहजे गुरु दृष्टिया ही विलंबेन महामते चानुजैक सुखम योगम ग्रह योगानुसारतः वेद भ्रातृ सुखम योगम किंतु एक चाल्पमायुषी। यद्यपि सहज भाव में, तृतीय भाव में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, अतः बहुत विलंब होने पर एक और भाई का सुख प्राप्त होने का योग बने, अर्थात विलंब से जब एक और भाई का सुख प्राप्त हो तो इसको 4 भाइयों के सुख का योग बने, जिसमें से एक अल्प जीवन को प्राप्त करे। 3 भाइयों का सुख, इस बालक के अतिरिक्त 3 भाइयों का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। जनकश्चापि मेधावी कर्मण्यश्चतुरोधिक। हे शुक्र जी, इस बालक के पिता भी बड़े मेधावी हों, बड़े कर्मण्य और चतुर हों, न्याय कार्येण वित्तंच तथा अधिकारकम सुखम, पिता न्याय के कार्य में नियुक्त हों और उससे वित्त का लाभ अर्जित करें, अधिकार से भी युक्त हों। लभते नात्र संदेहो न्यायाधीशो भी संभव, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिता को न्यायाधीश तुल्य उत्तम पद का लाभ प्राप्त हो। विख्यातो चापि जायेत, जिससे पिता विख्यात भी हो और लोकदक्ष भी हो। जन्मदा सरला कवे विविधैश्वर्यकम तात कृष्याराम गृहाधिकम, माता भी सरल विचारों की हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो और माता के कुल में भी विविध प्रकार का ऐश्वर्य हो, भूमि बाग गृह इत्यादि का सुख प्राप्त हो। मातृ पितृ सुखम पूर्णम खबाड़ांतम लभेतपि, माता पिता का इस बालक को पूर्ण सुख प्राप्त हो, जो अपनी 50 वर्ष की अवस्था से अधिक ही प्राप्त होने का योग बनता है। चादौ तु जनकः शोकम मातु क्लेशम तथैव, किंतु प्रारंभ में पिता को ही क्लेश प्राप्त हो, पिता की ही आयु का भय प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त माता को भी उदर विकार, सिर की व्यथा से क्लेश प्राप्त होने का योग है, किंतु यत्न और औषधि से रक्षा प्राप्त होती रहे। जायते ग्रह योगेन पितामह विवाहकम द्वयोगम विजानीयात्, चाद्यांगना सकाशके नैव पुत्र प्रजा सौख्यम क्लेशम तापम यदाधिकम। हे शुक्र जी, ग्रह योगों के अनुसार इस बालक के पितामह का अर्थात बाबा का 2 विवाह होने का योग बनता है। पितामह की प्रथम पत्नी से कोई भी संतान न उत्पन्न हो, जिससे कुल में क्लेश प्राप्त हो।
कालांतरे महाप्राज्ञ द्वितीयश्चांगनामपि गर्भे प्रजाधिकम सौख्यम पित्रोत्पत्तिश्च जायते। किंतु कालांतर में जब पितामह का बाबा का द्वितीय विवाह संपन्न हो तो पितामह की द्वितीय पत्नी से गर्भ की स्थिति हो, संतानोत्पत्ति का योग बने और पितामह की द्वितीय पत्नी से ही अपने पिता आदि की उत्पत्ति हो। पितृव्यम च त्रयोर्ध्वम स्यात् किंतु एकः चाल्पमायुषी। ग्रह योगानुसार पिता को 3 या 3 से अधिक भाइयों का सुख प्राप्त हो, किंतु उसमें से एक अल्पजीवी हो। पितु स्वसा त्रयम योगम केवलैका चिरायुषी। पिता को 3 बहनों का भी सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें से केवल एक ही अधिक समय तक जीवित रहे। माता महा द्वयोद्वाहम योगम चैव प्रदर्शनम। इसके अतिरिक्त हे शुक्र जी, इस बालक के मातामह अर्थात नाना का भी 2 विवाह होने का योग बन रहा है ग्रह योगों के अनुसार। बाले क्लेशम तथा तापम रात्रि सह द्वादशे गृहे। चंद्रमा 12वें भाव में विराजमान है, अतः इस बालक को शैशव काल में, बाल्यावस्था के काल में क्लेश प्राप्त हो, कष्ट प्राप्त हो। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वरादिकम भयम। बाल्यावस्था में शीत जनित विकार बार बार उत्पन्न हो, व्रण और ज्वर से क्लेश प्राप्त हो। तथास्तु यत्न तो मोदम दीर्घ जीवी न संशय। किंतु उस समय सुंदर यत्न करने से दीर्घ जीवन प्राप्त करे, रक्षित हो। यौवनेपि कदा कस्मिन अस्थि मज्जा विकारकम। कुंडली के रोग के स्थान पर शनिश्चर का प्रभाव है और शनिश्चर और चंद्रमा की परस्पर दृष्टि योग का भी प्रभाव बन रहा है। अतः युवावस्था में भी इस बालक को यदा कदा अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त हो। नाड़ी दोषम प्रतिस्याय रक्त पित्त विकारकम। नाड़ी का दोष उत्पन्न हो, प्रतिस्याय शीत का विकार उत्पन्न हो, कफ विकार उत्पन्न हो, रक्त पित्त जनित विकार भी उत्पन्न हो। हृदयाघातादि भीतिश्च यत्न औषध सुखम लभेत। हृदय दुर्बलता प्राप्त हो और कभी हृदयाघात का भी क्लेश प्राप्त हो, किंतु यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त करे। संयम नियम पूर्वक प्राणायामादि कार्यों को करते रहने से अवश्य ही रक्षा प्राप्त करने वाला होए। विद्योपाधिम लभेत बाला स्वभाषावर्तिनीमपि। हे शुक्र जी, यह बालक बड़ा मेधावी हो, कुशाग्र बुद्धि का हो और उत्तम विद्या का लाभ अर्जित करे। अपनी मातृभाषा व अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। कला साहित्य कम ज्ञानम विधि शास्त्रम तथैव च। अवश्य ही यह बालक कला और साहित्य का ज्ञान प्राप्त करे, विधि शास्त्र का, कानून शास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। विधिवेत्ता भवेच्चैव प्रतापी चतुरोधिकः। युवावस्था में विधिवेत्ता हो, बड़ा ही प्रतापी, चतुर हो। वाक्पटुश्चैव मेधावी दयालुर्जन वल्लभः। बोलने में बड़ा चतुर हो, कुशल हो, मृदुभाषी हो, दयालु प्रकृति का हो और जनमानस का, लोगों का बड़ा प्रिय और विश्वास पात्र भी हो। नेतृत्वमतिकश्चैव सूक्ष्म प्रज्ञापि तार्किकः। नेतृत्वमति का हो, सूक्ष्म प्रज्ञा और तर्क करने वाला हो। यौवने विविधोत्थानम कृत शीलस्तपोधन। ग्रह योगानुसार युवावस्था में विविध प्रकार का उत्थान करके सुखपूर्वक जीवन यापन करने वाला होए। भाग्ये सह लग्न के नीच वित्ते रवि सुधात्मज। नीच भंगम नृपम योगम विख्यातो यौवने यदा। हे शुक्र जी, भाग्ये शुक्र लग्न में नीच राशिगत हैं और वित्त के स्थान पर सूर्य भी नीच राशिगत होकर के बुध के साथ विराजमान है। अतः नीच भंग नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। इससे अवश्य ही बालक युवावस्था में विख्यात हो। पदाधिकार युक्तोपि प्रतिष्ठामान लाभकः। उत्तम पदाधिकार का लाभ प्राप्त करे और बहुत प्रतिष्ठित हो, मान्यता युक्त हो। विधि क्षेत्रे रतो किंचित नैव स्थायित्व लाभकम। युवावस्था के प्रारंभ में विद्या पूर्ण करने के पश्चात यह बालक विधि के क्षेत्र में कुछ समय तक कार्य करे, किंतु उसमें इसको स्थिरता न प्राप्त हो। राजनीतौ रुचिर्भूयात् चोत्तरोत्तर उन्नतिम। अवश्य ही यह बालक राजनीति में रुचि उत्पन्न करे और उसमें उत्तरोत्तर उन्नति करने वाला होए। बाहुवेदोत्तरार्धेण राजनीतौ रतौ यदा। युवावस्था में 42 वर्ष की अवस्था के बाद यह बालक राजनीति में प्रवेश करे और मान्यता भी प्राप्त करे। उस समय राहु की महादशा के काल के अंतर्गत यह बालक अपने शत्रुओं का मर्दन करे और कूटनीति से राजनीति में विजय प्राप्त करने वाला होए।
बाहुवेदोर्ध्वकं तात राम तर्कांतरावधिम यावदेव शुभम कालम द्वित्रिवारम महामते पदाध्यक्षादिकम योगम मंत्रित्वादि पदम लभेत। हे शुक्र जी, 42 वर्ष की अवस्था के पश्चात से लेकर 63 वर्ष की अवस्था तक का काल राजनीति के लिए बड़ा ही उत्तम बन रहा है। इस समयावधि में 2-3 बार या अध्यक्षादि पद को प्राप्त करे या मंत्रित्वादि पद को प्राप्त करे। प्रचंडो दंडता युक्त स्वावलंबी विलक्षण, बड़ा ही अनुशासन प्रिय हो, प्रचंड हो, स्वावलंबी हो और विलक्षण प्रतिभा से युक्त हो। जायते नात्र संदेहो बाहुवेदोत्तरार्धतः खबाणांतम शुभम कालम बाहुबाणेऽधिबाणकम एवं खरम खतर्क पर्यंतम वेद तर्कांतरावधिम द्वित्रिवारम पदम लाभम सुखी मानी विशेषतः। हे शुक्र जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 42 वर्ष की अवस्था के पश्चात से लेकर के 50 वर्ष की अवस्था तक का काल शुभकारक है। तत्पश्चात 52 से लेकर 56 वर्ष की अवस्था भी शुभकारक है। इसके अतिरिक्त 60 वर्ष की अवस्था से लेकर 64 वर्ष की अवस्था तक का काल भी प्रतिष्ठा और मान्यता को प्रदान करने वाला है। इन्हीं समयावधियों में यह बालक पद और मान का लाभ अर्जित करे, सुखी मानी होवे। राहुश्चैव दशा मध्य राजनीतो प्रवेशकम, इस बालक की कुंडली के 10वें भाव में राहु का प्रभाव है, अतः राहु की दशा के मध्य में यह राजनीति में प्रवेश करता हुआ आगे बृहस्पति की दशा के काल में उत्तम पदाधिकार का लाभ प्राप्त करे। पूर्व संस्कार तस्चैव राजदूतो भवेत् तथा मंडलाधीशको भूयात् कुल गौरव वर्धकः। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में जिस प्रकार यह बालक राज्य का संचालन करता था, उस समय भी मंत्रित्वादि पद को प्राप्त किया था, अतः इस जन्म में भी मंत्रित्वादि पद प्राप्त करे, राजदूत के रूप में नियुक्त हो, मंडलाधीश तुल्य पद प्राप्ति का योग बने और उत्तम राजनैतिक पद प्राप्त करे, जिससे इसके कुल गौरव की निरंतर वृद्धि होती रहे। गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्नो चापि जायते, बड़ा ही स्फूर्तिमान हो, गृहवाहन भृत्यास्त्र से सुखी हो, दाने यज्ञे व्रते प्रीतिर तीर्थे प्रीतिर महामते, दान यज्ञ व्रत में प्रीति करे और बड़ा ही उसमें अनुरक्त हो। तथास्तु पूर्व पापेन बारम बारम तु यौवने, किंतु पूर्व जन्म में जिस प्रकार छल पूर्वक धन संचित किया था, राजा का घात किया था, राजा की पत्नी से जो है अनाधिकृत रूप से क्लेश पहुंचाया था, इसके प्रभाव से इस जन्म में बारंबार युवावस्था में पद में भय प्राप्त हो, कदावनति योगकम, कभी पद में अवनति हो, पद में भी क्लेश प्राप्त हो, मिथ्याभियोग कम योगम बाण बाणे तथयुच, कभी मिथ्या आरोप प्रत्यारोप लगे, नृपकोप अभियोगादि से कष्ट प्राप्त हो, बाण बाणे तथयुच रिपु बाणे महन्नेष्टम रिपु रोगादिकम भयम। युवावस्था के काल में, तत्पश्चात आगे प्रौढ़ावस्था में, 55 वर्ष की अवस्था में और 56 वर्ष की अवस्था में शत्रुओं से क्लेश प्राप्त करे, शत्रुओं के द्वारा बड़ा ही कष्टित हो, प्रायश्चित्त प्रभावेण विजयम सर्वकर्मसु, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करे तो अवश्य ही रक्षित हो, समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करने वाला होए। विलंबेन महाप्राज्ञे दारा सौख्यम लभेदपि, हे शुक्र जी, कुछ विलंब से इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। वेद युग्मोर्ध्वकम तात वार्तोद्बाहम च संभवम वसुवेदांतरम तात दारा सौख्यम लभेदपि। यद्यपि 24 वर्ष की अवस्था के पश्चात से ही विवाह का योग प्रारंभ हो जाए, विवाह की वार्ता चले, विवाह का संयोग स्थापित हो, किंतु पत्नी का सुख 28 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत प्राप्त होने का योग बनता है। सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियंबदा, इसकी पत्नी सुंदरी और विदुषी हो, पतिभक्ता और प्रियंबदा हो, गृह कार्ये सुदक्षापि रुग्णा किंतु शरीरतः, वह गृह कार्य में अति सुदक्ष हो किंतु शरीर से बारंबार कष्टित हो, शरीर से बारंबार रुग्णा होए। पुत्रारिष्टम बलम योगम बारंबारम तु यौवने कन्या सौख्यम बीजानीयात शैकम वापि द्वयांतरम। हे शुक्र जी, पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से इस जन्म में पुत्र सुख में अरिष्टकर योग है, पुत्र सुख प्राप्ति में बाधाकारक योग बन रहा है। बारंबारम तु यौवने कन्या सौख्यम बीजानीयात शैकम वापि द्वयांतरम चिंतार्तो दंपतिर्येन दाराभीतिस्तपोधन। बारंबार
कन्या संतान की उत्पत्ति हो, एक या दो कन्या संतान उत्पन्न हो, तत्पश्चात संतानावरोध हो जाए, जिससे ये दंपति बड़े चिंतातुर भी रहें। इसके अतिरिक्त पत्नी की आयु का भय हो, आमोदर यकृत दोषम ग्रंथ पीड़ा तथांगना कष्टिता चापि जायेत मूर्छोन्माद समम अपि दुर्जय रोगकम क्लेशम औषधि विरसा भवेत। पत्नी को उदर विकार, यकृत जन्य क्लेश, ग्रंथि पीड़ा से कष्ट प्राप्त हो, कभी मूर्छा, उन्माद और तंत्रिका के रोग से क्लेश प्राप्त हो, कभी मेरुदंड का विकार हो और कभी दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त हो। इसके निमित्त बहुत औषधियां प्रयोग में लाई जाएं, किंतु वह रसहीन हो। पूर्व पाप प्रभावेण यौवने प्रौढ़ के कवे दाराभीतिर विशेषेण अस्थिमज्जा विकारकम। पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के काल में यह बालक पत्नी पक्ष से चिंतातुर रहे। पत्नी की आयु का भय हो, अस्थिमज्जा का भी विकार उत्पन्न हो, खबाणोर्ध्वम भयम चैव सुयत्ने परिरक्षणम। यद्यप जब अपनी 50 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो जाए तो पत्नी को क्लेश हो, आयु का भय हो, किंतु उस समय रक्षा प्राप्त हो। खतर के वेद तर्कांतम भयायु जन्मदायदा शल्योपचारकम योगम। पुनः 60 से लेकर 64 वर्ष की अवस्था में पत्नी की आयु का घोर भय प्राप्त हो और विविध प्रकार से उसके शरीर में दुर्जय रोग उत्पन्न हो। शल्योपचारकम योगम गर्भाशय व्रणम अपि गल ग्रंथि विकारादिर तदीये कुंडलीय के यत्नम श्रेयस्करम तात स्वपत्री जन्मदा यत्नकम मया कृते दारा सुखम पूर्णम आरोग्या चापि जायते। हे शुक्र जी, पत्नी को शल्योपचार का योग बने, गर्भाशय में व्रण उत्पन्न हो, गल ग्रंथि का विकार भी उत्पन्न हो। पत्नी की कुंडली में जो यत्न उपचार बताया गया है वह उसके लिए श्रेयस्कर है, या इस कुंडली में अपनी कुंडली के अंतर्गत भी जो यत्नोपचार प्रायश्चित वर्णित है उसको करने से पत्नी की रक्षा हो, आरोग्यता प्राप्त हो, पत्नी सुखपूर्ण होवे। फलाज्यम कारयेन नारी पुत्रैक सुख संभवम। यत्न पूर्वक फल घृत नामक औषधि का पत्नी सेवन करे तो विलंब से एक पुत्र का भी सुख संभव है। विना यत्ने सुखम विघ्नम भयागंतुक तापकम। किंतु यत्न प्रायश्चित न करने से सुख में विघ्न हो और अनेक आगंतुक कष्ट प्राप्त हो। जाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम ये न बाधा विपोहनम। अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं। स्वर्ण पत्रम चकरसैकम बाणांगुलायतम शुभम तन्मध्ये चाष्टगंधेन शिवमूर्तिम शिवायुतम लिखित्वा बीज संयुक्तम घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। एक कर्ष सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और शिवा की मूर्ति बीज सहित लिखी जाए। प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडसोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रं च सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्र्या तत्समं चैव हवनादिरे यथाक्रमम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में ही सावित्री मंत्र का जप किया जाए। हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्तिमाचार्यकम दानम, मूर्ति का दान किया जाए। माणिक्यम धारणम तथा तत्पश्चात बालक माणिक्य नामक रत्न को धारण करे। देव्याश्चाराधनम कुर्यात, और नित्य देवी की आराधना करे। बतु वेदोत्तरार्धतः वेद तर्कांतरम यावत् गुरोश्चैव दशांतरे कृते सर्व सुखम लाभम विजयम सर्व कर्मसु। 48 वर्ष की अवस्था के पश्चात से बृहस्पति की दशा का प्रारंभ हो जो 64 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसी दशा के काल में यह यत्न और प्रायश्चित करने से समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो और समस्त कर्मों में विजय प्राप्त हो, उन्नति का योग बने। दारा सौख्यम लभेत पूर्णम पदाधिकार कम सुखम। इसमें पत्नी की रक्षा हो, पत्नी का सुपूर्ण प्राप्त हो और राजनैतिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, पदाधिकार का निरंतर लाभ प्राप्त होवे। दशायाश्चोत्तरार्धे तु प्रजोद्बाहादि गौरवम। और इस दशा के उत्तरार्ध में
अर्थात बृहस्पति की दशा के उत्तरार्ध में संतान की विद्या पूर्ण हो, संतानों का विवाहादि कार्य भी संपन्न हो, राजनीतो पदोत्थानम और राजनैतिक पद में वृद्धि का योग बने, विलोमे पूर्व पापतः संघर्षम वर्धनम विविधम, किंतु प्रायश्चित न करने से पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से पद में अवनति हो और क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग बने। भूयः शनि दशांतरे 64 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शनिश्चर की महादशा प्रारंभ हो, सुखी मानी भवेच्छैव, इस दशा में भी यह बालक सुख और मान को प्राप्त करने वाला हो, विख्यातो जायते तथा विख्यात हो और स्वतंत्र रूप से भी धनोपार्जन करे, पक्षाघातादि पीड़ार्तः, किंतु इस दशा में पक्षाघातादि रोगों से शरीर में पीड़ा प्राप्त होवे, मुनि सत्तायुषी भवेत, इस प्रकार 77 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित हो जाए। भूयो विप्रकुले जन्म सद सत्कर्मानुसारतः, और अगला जन्म पुनः विप्रकुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।